हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले आपको और आपके सारे परिवार को हैप्पी होली। तो आज है होली वाला दिन, जिस दिन पूजा होती है, होली का दहन वाला होता है, उस वो दिन है आज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नहा के आ गई थी, बाहर का क्लीनिंग का काम सारा ख़त्म हो गया था। अब हमें बनाना था खाना। आज पूजा होती है तो हमारे यहाँ सुबह खाना बनता है, तो जिसमें एक मीठे में कोई चीज़ बनेगी और सब्जी पूड़ी ऐसा सब बनता है। तो यहाँ दूध आ गया था, वो गर्म होने के लिए मैं रख दूँगी सबसे पहले निकाल के, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो उन्हें दूध चाहिएगा। तो यहाँ मैंने दूध छान के रख दिया है उबलने के लिए। अब उसके बाद में मैं पानी डाल दूँगी बोतल में। पापा जी की बोतल रखी है, उसमें गर्म पानी डालना है। तो देखिए, मीठे में ना आज खीर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि खीर कोई खाता नहीं है तो वेस्ट ही हो जाती है सारी, ना ऐसे पड़ी रहती है शाम तक। तो यहाँ हम बना रहे हैं दूध के जवे। तो इसे सब लोग ना थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने जवे चढ़ा दिए थे। उसके बाद मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी में बनाना था आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस मैं गोभी को अच्छे से काट रही थी। देख देख के इसमें ना, इस टाइम की जो गोभी आती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े से और ना थोड़ा चैपा सा, ऐसे छोटे छोटे मच्छर जैसे होते हैं ना, वो चिपके होते हैं। तो इसे बहुत संभल के काटना होता है। तो यहाँ मैं तब तक ये काट रही थी और जब भी बन रहे थे, यहाँ तब पूजा आ गई नहा के। उसने अब बर्तन जो निकले थे ना अब तक के, वो धुल के रख दिए साइड में। उसके बाद हम सोच रहे थे कि एक सब्ज़ी और बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि आज कुछ और भी था। आज हमारी एनिवर्सरी थी। आज हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट के रख दूँगी। उसके बाद हम जाने वाले थे मंदिर पे। तो उसके लिए यहाँ पे प्रसाद के लिए जो पूड़ी बनानी है ना, भोग के लिए जो चढ़ा के आनी है बाबा पे, वो हम निकाल लेंगे। और गाय की जो पूड़ी सेकनी है, तो वो हमने सेक ली है। और उसके बाद हम करेंगे, थाली हमने लगा ली है जो लेके जाना है। इसमें गुलाल, गुंजिया, जो कुछ भी हमने बनाया था ना, वो थोड़ा थोड़ा सब करके रख लिया और पूजा का सामान ले लिया। और हम दोनों चल दिए थे मंदिर पे। तो बच्चे भी हमारे साथ जा रहे थे दोनों। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर पे। और ना बच्चों के तो हाथ में आज ही से पिचकारी आ गई है, और वो लोग ना आज ही से शुरू कर दिया उन्होंने खेलना। तो हम मंदिर पे से पूजा करके वापस आ गए थे। उसके बाद मुझे बनानी थी सब्जी। सब्जी में यहाँ ना प्याज लहसुन आज कुछ नहीं डालना, सिर्फ टमाटर के साथ मुझे सब्जी बनानी थी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले तेल गरम कर लिया। उसके बाद डाला हींग जीरा और डाल दिए थे टमाटर। तेल को थोड़ा सा पकाना था, क्योंकि सरसों का तेल होता है, जब तक ये अच्छे से पके ना तो इसमें सब्जी छोंकने का मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे अपने डेली वाले मसाले डाल दिए हैं, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार डालने होते हैं, जैसे आपकी सब्जी होती है उस क्वांटिटी के हिसाब मसाले डाल देने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भुनने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही मसाला तेल से अलग हुआ तो उसमें डाल दिया मैंने आलू। आलू मैंने पहले डाल दिए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। सब्ज़ी ज़्यादा हो गई थी, पूरी कढ़ाई भर चुकी थी। तो बस उसको अब मैंने ढक दिया है। अब इसको बनने का इंतज़ार करना है। सब्ज़ी बन गई। उसके बाद इसमें डाल दिया था थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि अब हरे धनिया की जाति बाहर है। अब जितना खाया जाएगा उतना खा लो अच्छे से, क्योंकि इसका टेस्ट अब फिर अगली सर्दियों में ही मिलता है। सब्ज़ी अब हमारी बन चुकी है। इसे मैंने हटा के रख दिया साइड में। अब एनिवर्सरी थी तो सोचा कुछ स्पेशल कर लूँ, लेकिन करते करते कुछ और ही हो गया। तो यहाँ पे जैसे बिस्किट बचे होते हैं, उनका मैंने केक बनाने के लिए सोचा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बिस्कुट को पीस लिया। उसमें मैंने डाली चीनी। चीनी मैंने थोड़ी ही डाली थी, क्योंकि मीठा सब कम खाते हैं। और ये बन कुछ और ही गया था। तो बस यहाँ पे मैंने बैटर बना लिया इसका, थोड़े से दूध डाल के, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद लिया कुकर, उसकी निकाल दी थी रबड़ और सीटी। इसके बाद में जो बैटर हमने बनाया था उसको एक बर्तन में मैंने निकाल के इस कुकर में रख दिया था। कुकर को पहले मैंने ना गरम कर लिया था, नमक थोड़ा सा गरम हो गया था। जैसे बोलते हैं ना प्री हीट ओवन को कर लेते हैं, वैसे ही हमने अब इस छोटे ओवन को भी प्री हीट कर लिया था। तो बस इसे ना 15-20 मिनट लगे थे, ये बन चुका था। अब देखना, जो मैंने कहा था ना क्या का क्या ही हो गया। तो इस केक को काटने की तो कुछ ज़रूरत है नहीं, ये खुद ही कट चुका था। मतलब ये ना ऐसे बिखरा बिखरा सा हो गया, तो पता नहीं जैसे शेप में मैंने लगाया था उस ऐसे ही नहीं बना था। तो यहाँ पे बस मैं उसको छोड़ के हम आ गए थे होली पूजा करने। हमें जाना था आज होली का दहन में ना। अब तक हमारा व्रत रहता है जब तक हम होली नहीं पूजते, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ सब लोग जा रहे थे होली पूजने के लिए। तो वह हम सबसे पहले आ गए थे, बाग में आके खड़े हो गए थे। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद थोड़े से फ़ोटो खींचे। उसके बाद सब लोग आने वाले थे, फिर हम जाएंगे, सब इकट्ठे होके जाते हैं। तो यहाँ पे ना सब अच्छा भी लगता है, सब अपनी अपनी बुड़कली उठा के और अपने अपने लोटे उठा के ले जाते हैं, वहाँ पूजा करने जाते हैं। तो हम सब भी आ गए थे, और पीछे पीछे आ रहे थे हमारे और देवरानी जो आने वाले थे, हम साथ में जाएंगे। तो यहाँ आ गए थे, क्योंकि सबके गांव में एक ही होली रखी जाती है। तो ये वही होली थी, हम लोग यहाँ आते पूजा करने के लिए। तो यहाँ पूजा हमारी हो गई थी। उसके बाद ये ना ऐसे परिक्रमा करते हैं एक इसकी पूरी।
तो हमने पूजा कर ली थी, उसके बाद शुरू कर दी थी अपनी परिक्रमा करना। तो हम ना थोड़ी जल्दी आ गए थे, इतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी अच्छे से पूजा हो गई थी, वरना यहाँ पे बहुत गीला गीला सा और बहुत वैसा हो जाता है ना, अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाती। देखिए बच्चे भी हमारे साथ ही साथ घूम रहे थे। तो बस पूजा हो गई थी, उसके बाद हम लोग जा रहे थे। ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है जो बाग में से होके जाता है। यहाँ से वैसे तो गांव में से जाते हैं तो बहुत दूर पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से निकल के जाते हैं ना तो 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और पहुँच जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद दिन में फिर आके हमने खाना वाना खाया और उसके बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करा था कि कुछ काम किया जाए, कुछ करा जाए। सीधे हम शाम को बस कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि किसी का मन नहीं था, लेट खाना खाया था कुछ भी, और ना जब ऐसे पकवान खाते हैं ना तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो यहाँ बना ली थी हमने मूंग दाल की खिचड़ी। और जब ऐसे खिचड़ी या चावल बनाने पड़े ना शाम को, तो ऐसा लगता है कि आज सारे काम की छुट्टी हो गई हो। तो यहाँ मैंने वो खिचड़ी को ना छौंक दिया था, और उसमें मैंने जितनी खिचड़ी के लिए दाल और चावल लिए थे ना, उससे दुगना मैंने पानी डाला था और इसमें डाल दिया था हल्दी और नमक। इसके साथ बहुत सिंपल सी खिचड़ी बनानी थी, क्योंकि इस चटनी के और सैलेड के साथ खाई जाएगी, या कोई अचार के साथ या दही के साथ खाएगा तो वैसे खा लेंगे। तो देखिए खिचड़ी हमारी 2 सीटी में बनकर हो गई थी तैयार, और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी थी। उसके बाद में शाम को हस्बैंड और पापा जी गए थे, होलिका दहन होता है ना, वहाँ पे आग लगाने जाते हैं, और ये कुछ बालें होती हैं जो कि जो प्रसाद के रूप में वहाँ से भून के लेके आते हैं और सबको आके घर में देते हैं ये। और ना कुछ 1 साल के लिए रख भी देते हैं कि 1 साल तक ये पूरे रखे रहेंगी। तो हमारा तो आज का दिन कुछ ऐसा था, आपका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।